मेरे सम्मानित दर्शक श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक उकसावे में के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस धारा का उद्देश्य ऐसे कृत्यों को दंडित करना है जो किसी की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। जब अपराधी का इरादा अपमान करना हो तो किसी उकसावे की प्रतिक्रिया में हमला करना हो। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है, यदि हमला का या बल प्रयोग अचानक और गंभीर उकसावे के कारण नहीं किया गया हो तब इस धारा के तहत अपराध में मान्य होगा। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर दूसरे को सार्वजनिक जगह पर अपमानित करना या उस पर हमला करना जिससे उस व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है तो यह धारा लागू होती है। इस धारा के तहत दंड स्वरूप कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जिसकी अधिकतम अवधि 2 साल तक हो सकती है। जहां यह दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर अपमान की नीयत से क्रूर व्यवहार या हिंसा करना विधि के अंतर्गत आता है, अपराध है। इसे रोकने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। संक्षेप में धारा 133 का विस्तार पूर्वक वर्णन है। गंभीर उकसावे के बिना किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब मैं आपको धारा 133 के घटक बता रहा हूँ, तत्व बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक। धारा 133 के तत्व और आवश्यक घटक निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इस धारा के अंतर्गत अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हमला करे या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करे। इसका मतलब है किसी के प्रति शारीरिक बल प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि मारना, धक्का देना आदि। नंबर 2, अपमान करने का इरादा। इस हमले या बल का प्रयोग उद्देश्य उस व्यक्ति को अपमान करना होना चाहिए, यानी कोई ऐसा कृत्य हो जिससे उसकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचे। नंबर अगला, गंभीर और अचानक उकसावे का अभाव। धारा 133 तभी लागू होती है जब हमले या बल प्रयोग के पीछे कोई गंभीर और अचानक उकसावा न हो, और अगर हमला उकसावे के कारण हुआ है तो यह धारा लागू नहीं होती। दंड और प्रकृति। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती और जमानत आसानी से मिल जाती है। इस अपराध पर 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों दंड हो सकते हैं। विवाद समाधान। यह अपराध आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है, क्योंकि यह समझौता योग्य भी है और मामले को मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाता है। संक्षेप में धारा 133 के तत्व है जो हमले या बल का प्रयोग हो। नंबर 2, अपमान करने का स्पष्ट इरादा हो। नंबर 3, कोई गंभीर और अचानक उकसावा न हो। यह धारा इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को अपमानित करने वाले शारीरिक हमलों से बचाया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिना किसी उकसावे के जानबूझकर सार्वजनिक रूप से किसी को थप्पड़ मारता है तो वह इस धारा के तहत दंडित हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके जो साक्ष्य हैं 133 के दोष सिद्धि के लिए वो क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, सह अपराधी का साक्ष्य। इस धारा के तहत सह अपराधी अभियुक्त के खिलाफ सक्षम गवाह माना जाता है, इसलिए यह सह अपराधी की गवाही दोष सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इसे अन्य पुष्ट साक्ष्यों द्वारा समर्थन भी मिलना चाहिए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। साक्ष्य की गुणवत्ता। दोष सिद्धि के लिए साक्ष्यों की संख्या से अधिक उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता
महत्वपूर्ण होती है। प्रामाणिक गवाही और भौतिक साक्ष्य दोष सिद्धि में मददगार होते हैं। आत्म अपराध की सुरक्षा गवाहों को किसी प्रश्न का उत्तर देने में से इनकार करने का अधिकार नहीं होता और उत्तर देने से वह स्वयं अपराधी सिद्ध हो जाएंगे, परंतु उसके जवाब का उपयोग केवल झूठे साक्ष्य के मामले में किया जा सकता है। नया खोजा गया तथ्य या विरोधाभास दोष सिद्ध के लिए या देखा जाता है कि प्रस्तुत साक्ष्यों में कोई नया खोजा गया तथ्य या विरोधाभास न हो तो अभियुक्त की निर्दोषता साबित कर सके। इस प्रकार धारा 133 के अंतर्गत दोष सिद्ध के लिए मुख्य आवश्यक साक्ष्य सह अपराधी की पुष्ट गवाही, विश्वसनीयता, गवाहों के बयान और भौतिक साक्ष्य होते हैं जो यह साबित करते हैं कि आरोपी ने बिना किसी उकसावे के जानबूझकर अपमान या हमला किया है। गवाही की संख्या सीमित नहीं है, पर उनकी गवाही को न्यायालय गंभीरता से परखता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 133 जो है वो उकसावे के बिना अगर कोई शारीरिक हमला करता है तो वो इस धारा के तहत दोषी माना जाता है और इसकी ज़्यादा सजा भी नहीं है। ये इसलिए बनाई गई है कोई भी व्यक्ति किसी का अपमान न कर सके, लेकिन अगर कोई इस तरह जानबूझकर थप्पड़ मारता है तो धारा 133 के तहत वो दंडित होता है। अब मैं अगली धारा में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।